Yeah, so let's start solving 37 number question. Okay, तो देखो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चंस के टाइप के जैसे ही है, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप हमारा अभी एक ही टॉपिक चल रहा है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो क्या बोला, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कमर्शियल रेजिन, ये रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयन इन वाटर सॉफ्टिंग इज इतना, ठीक है। ये रेजिन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हमें इतना। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2 प्लस आयन बाय द रेजिन इफ एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम। क्या बोला इसका मतलब, देखो सबसे पहले इसने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेजिन यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग आयन। ये एक रेजिन है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मान के चलो ये एक ऐसे पानी है, ठीक है, पानी के अंदर हम क्या करेंगे, ये रेजिन को हमने लिया, ठीक है, रेजिन लिया, और रेजिन में और फिर यहाँ पे हमने Ca2 प्लस कैल्शियम भी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये वाटर है पूरा, ठीक है। तो पानी में ये क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किसमें किसमें, यहाँ पे जो रेजिन में हमारा जो सोडियम होता है, ये जो सोडियम है, ये सोडियम हट करके ये कैल्शियम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम यहाँ से निकल गया, कैल्शियम वहाँ चला गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रेजिन जो है कितना कैल्शियम जो है अपने साथ रख सकता है यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ कैल्शियम, ठीक है। मैक्सिमम Ca2 प्लस कितना वो रख सकता है अपने साथ, कितना, ठीक है। सो इफ रेजिन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर ग्राम, क्या बोला, इसका मतलब समझना, पर ग्राम का मतलब हो गया कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में ये बात कर रहा है, 1 ग्राम में Ca2 प्लस के कितने मोल जो है रेजिन रख सकता है अपने पास, यानी कितना मोल के साथ वो रिएक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। Ca2 प्लस के कितने मोल के साथ जो है 1 ग्राम रेजिन रिएक्ट कर सकता है। रेजिन कितना ले लिया, 1 ग्राम, 1 ग्राम रेजिन जो है Ca2 प्लस के कितने मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। चलो, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये देखो ये गिवन वेट हो गया किसका, रेजिन का। मॉलिक्यूलर वेट भी हमें रेजिन का दे दिया है, दे दिया, यस। अब देखो जब एक्सचेंज होगा तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ओके। तो देखो C8H7SO3 Na प्लस है हमारे पास, उसको Ca2 प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से Na प्लस हटेगा, ठीक है। तो Na प्लस हटेगा तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, देखो यहाँ से ये ऐसे होगा C8H7, ठीक है, एक मिनट, C8, हाँ, H7SO3, ये पूरे पे क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ से Na प्लस होकर के क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, Ca2 प्लस जो था हमारा, यहाँ से Ca2 प्लस जो था ये आकर के क्या होगा, ऐड हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस ऐड होता है, ज्वाइन होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 2 प्लस है और यहाँ पे क्या, एक माइनस है, तो इसको हमें क्या है, डबल माइनस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। 2 कर दे तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाता है, ठीक है, यस। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 प्लस 2 माइनस होकर के यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसलिए ये बन गया हमारा, समझ रहे हो, यस। और यहाँ पे Na जो है बेसिकली क्या है मेरा, यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम बाद में यहाँ पे 2Na प्लस कर देंगे, ठीक है, यस। तो देखो ये मैंने लिखा था, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, ठीक है। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास ये पूरा चीज़ ये डबल है, ये पूरा C8H7SO3 पूरा डबल है, यहाँ पे सिंगल ही है ना, देखो ये सिंगल है, तो इसके लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, डबल इसको कर दिया। अब Na जो है वो भी डबल हो गया, और ऑलरेडी मेरा इधर भी डबल ही था, ठीक है, यार नहीं भी होगा तो यहाँ पे हम एक डबल ऐसे लगा देंगे, ठीक है, हो गया, यस। और Ca जो है मेरे पास Ca2 प्लस एक है, यहाँ पे भी Ca2 प्लस एक है अलग से, ठीक है, Ca, राइट, ओके, कैल्शियम हो गया सारे बैलेंस, यस। अब देखो, अब हमें किसका निकालना है मोल, बेसिकली Ca2 प्लस का, क्योंकि इसने पूछा ही है कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca2 प्लस, Ca2 प्लस का कितना मोल जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम रेजिन जो है 1 ग्राम रेजिन जो है अपने साथ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसका ये जो चीज़ रेजिन दिया हुआ है ना, इसका मुझे गिवन वेट भी पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी पता है, इसलिए इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। मैंने बोला था
कि किसको किसके साथ कंपेयर करना है, ये तो रखेंगे, ये रखेंगे हम एक, क्योंकि इसका निकालना है। अब इसको किसके साथ हम कंपेयर करें, इसके साथ कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं और इसके साथ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जिसका भी गिवन डाटा दिया हो, गिवन वेट दिया हो, मोलिकुलर वेट दिया हो, तो उससे हम पहले करेंगे। तो ये चीज़ हमें मोलिकुलर वेट नहीं दिया है, बहुत डिफिकल्ट होगा निकालना, बहुत टाइम, ठीक है। और इसका गिवन वेट भी नहीं पता, तो गिवन वेट इसका पर ग्राम इसने बोला है, देखो बोला है ना पर ग्राम ऑफ रेजिन, रेजिन है ये, ठीक है, ये पूरा क्या है मेरा रेजिन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ये रेजिन है, ओके, यस। तो देखो जैसे यहाँ पे रिएक्ट हुआ, तो हमारा यहाँ पे जैसे ये आया, ठीक है, तो हमारा ये तो बन ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो रहा है, 1 मोल यहाँ और ये 2 मोल, ठीक है, ये बैलेंस करके जो आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 मोल रेजिन है और 1 मोल क्या है, Ca2+ है। तो अब क्या करेंगे, 2 मोल 1 मोल अलग अलग है, 1 1 1 मोल 1 मोल रहता है तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं इक्वल टू करके, ठीक है। लेकिन दो अलग अलग होता है तो हम रेशियो लेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम ले रहे थे, रेशियो हम लेंगे। तो देखो मोल ऑफ Ca2+ हमने ऊपर लिखा क्योंकि इसका चाहिए, और मोल ऑफ दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ Ca2+ कितना है, 1 मोल, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। मोल ऑफ ये कितना है, 2, हमने 2 लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ले जाएंगे, इस पूरी चीज़ को, देखो कर लिया, यस। अब इसका मोल हम निकाल लेंगे, इसका मोल इजी है, गिवन वेट अपन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट इसने दिया है एज पर ग्राम बोला है, तो मतलब 1 ग्राम, और गिवन वेट 206 दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे दिया है ना 206, यस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो 1/2 यहाँ पे रखा, और गिवन वेट मोलिकुलर वेट, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आ गया 202 मल्टीप्लाई 2 तो 412 हो गया। सो मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, ये मोल में, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ Ca2+ दैट कैन बी अपटेक बाय रेजिन, ये मैक्सिमम अमाउंट हो गया, ठीक है, किसका, Ca2+ का, देख रहे हो कर रहा हूँ, यस। तो हो गया आंसर, आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलो करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 38।